हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम आपको शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी सकारात्मक खबरें दिखाते हैं। ऐसी ही एक और खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये खबर जो है ये एक नए स्कूल के ओपनिंग की खबर है। एक नया स्कूल जो है वो शुरू होने जा रहा है। आज 31 मार्च को यहाँ पर जो है हवन का कार्यक्रम है और ये जो नया भवन बनकर तैयार हुआ है ये SRTR स्कूल सुरजनवास का है। ये इनकी अपनी एक दूसरी ब्रांच और यहाँ आप देखेंगे कि ये फुली AC जो है ना कैंपस बना है। बात करें यहाँ पर तो आज इसकी शुरुआत कर दी गई है। यहाँ आप देखेंगे तो संस्था के जो चेयरमैन है विनोद जी और इनके सभी स्टाफ मेंबर्स और अनेकों अतिथिगण जो है यहाँ पर पहुँचे। सभी बच्चे यहाँ हैं, सभी स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर है और हवन कार्यक्रम करके यहाँ पर इसकी आज ओपनिंग की गई है। तो साथियों, यहाँ आज हम पहुँचे हैं और पूरा कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक जी भी पहुँचने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। साथियों, अभी हमारे साथ जो यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे विधायक कंवर सिंह यादव जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि स्कूल में पहुँचे इनका अनुभव यहाँ पर कैसा रहा। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज इस तरह से? देखिए, शहीद तुलाराम स्कूल की आज नए भवन का जो शुभारंभ किया है और मैं इस स्कूल के चेयरमैन भाई विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी लंबी इस शिक्षा के क्षेत्र में लंबी तपस्या रही है और इसके साथ साथ अपने पूरे मैनेजमेंट को साथ लेकर जिस तरह से इन्होंने आगे बढ़ने का जो प्रयास किया है। और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे गायत्री मंत्र के माध्यम से, योगा के माध्यम से, खेलों के अंदर भी शिक्षा के माध्यम में दोनों तरह से इन बच्चों ने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। ये स्कूल के मैनेजमेंट की और स्टाफ की बच्चों के प्रति डेडिकेटेड और समर्पण की भावना से बच्चों की जो तैयारी है, बच्चों को संस्कार देते हैं, संस्कृति सिखाते हैं, चाहे खेल की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे व्यवहार की बात हो, चाहे चरित्र की बात हो। और जिस शिक्षा क्षेत्र के अंदर, जिस स्कूल के अंदर हम सर्वांगीण विकास की बात कहते हैं, उस स्कूल के अंदर ये सब बातें रहेंगी। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारे बच्चों के अंदर प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन बच्चों को ऐसा सुंदर प्लेटफार्म यदि मिल जाए, बच्चों को ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए, तो मैं वास्तव में महसूस कर सकता हूँ कि हमारे बच्चे किसी से दुनिया में किसी से कम नहीं। ये स्कूल जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में है और इवन अपने एग्रीकल्चर लैंड में ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा AC बनाया गया है। आज मतलब वर्तमान युग की डिमांड के साथ इस तरह से जो देखिए कि आने वाली पीढ़ी को सुख सुविधा, इस तरह की व्यवस्थाएं, साफ़ सुथरा वायुमंडल भी हो, साफ़ सुथरा भवन भी हो, अनुशासन भी हो, इन सब की ज़रूरत है। और एक एक बच्चा ये महसूस करता है कि जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ बैठने की कितनी अच्छी व्यवस्था है, वहाँ का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है। जहाँ ये देश का उज्ज्वल भविष्य है, उनको हम तैयारी करवा रहे हैं। उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सब सुविधाओं की ज़रूरत है और विनोद ने वो सब करके दिखाया है। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों कार्यक्रम के अंदर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष
सतवीर यादव झुकिया जी और इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर पहुँचे हैं, इनका क्या अनुभव है। सर स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे SRTR जो है अब परिवार बढ़ता जा रहा है इनका, इसके बारे में? बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में तो जितना आगे बढ़ा जाए, जितना नए पौधे लगें, जितनी नई शिक्षा नीतियों को लाया जाए, जितना शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, जितना लोगों को शिक्षित किया जाए, ये तो देश के विकास का एक परिमाप है। ये रूरल एरिया अपने आप में, खेतों के अंदर भी अगर हम बात करें तो AC वाली बिल्डिंग बनाई इन्होंने, क्या कहेंगे? नहीं, ये अच्छी बात है। आधुनिक युग के अंदर इस प्रकार का ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और इस प्रकार के बहुत कंफर्ट जोन में विद्यार्थी अब पढ़ना शुरू हो गए, तो यहाँ एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। और बात करें यहाँ की टीम और जैसे विनोद जी हैं, इनके बारे में आप मिलते रहते होंगे, किस तरह के व्यवहार हैं? बहुत अच्छा स्वभाव है, अच्छे सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, मेहनती आदमी है, जुझारू आदमी है, संघर्षशील साथी हैं और इसीलिए एक ब्रांच से कई ब्रांचें होती जा रही हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो SRTR स्कूल के इस नए भवन का अभी रिबन काट कर जो है ना शुभारंभ कर दिया गया है। हमारे साथ चेयरमैन सर हैं और सभी परिवारजन हैं, स्टाफ जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करते हैं इनसे। सर स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो क्या कुछ लेकर आए हैं इसे नए स्कूल के अंदर? स्कूल नया है, भवन नया है, बाकी जो हमारी शिक्षा और संस्कार जो हमारा ध्येय था वो सेम रहेगा। वहाँ जगह छोटी होने की वजह से सिर्फ भवन चेंज किया गया है, बाकी जो हमारा ध्येय था, हमारा शिक्षा का जो तरीका था वो सेम रहेगा। ये कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटी है, मैंने देखा AC वाला स्कूल है। ये फुली AC कैंपस रहेगा, CBSE से एफिलेटेड रहेगा और स्पोर्ट्स का, कोचिंग का, सभी तरह की जो सुविधा एक स्टूडेंट लाइफ में एक स्टूडेंट को जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो हम सब कुछ देने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। क्षेत्र के जितने भी अभिभावकगण हैं वो देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? मैं उनको ये कहूँगा कि जो भरोसा उन्होंने हमारे ऊपर पीछे दिखाया है, उसी भरोसे और विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। उनका आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहे और उनका विश्वास हम सदैव बनाए रखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में वो बात, खेलों के क्षेत्र में संस्कार की बात हो, हम उनका कभी विश्वास डगवाने नहीं देंगे। अच्छा, बात करें यहाँ के, जैसे इस बिल्डिंग का कार्य अंतिम चरण में मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो सेशन यहीं पर शुरू होगा या फिर कैसे? सेशन कल 1 अप्रैल से यहाँ पे क्लासेस लग जाएंगी। 2 फ्लोर बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, क्लासरूम तैयार हो गए हैं, कल से ही यहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अभिभावक कल से ही यहाँ पर विजिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों आप ऑफिस देख रहे हैं, क्लासरूम देख रहे हैं, 2 फ्लोर तैयार हो गए हैं। कुछ थोड़ा बहुत काम बचा है, वो 15-20 दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। जी नमस्कार जी, क्या कहेंगे? बड़े खुशी का मौका आज तो। सर खुशी का भी है और साथ में हमारी जो मेहनत थी वो सफल हो गई है। मेहनत सफल हो गई। हाँ जी। चलिए जी, नमस्कार जी, आप क्या कहेंगे? सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज एक हमारे नए स्कूल का उद्घाटन हुआ है। हम दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे बस सर। तो बच्चे पढ़ाई करते हैं आपके? यही करते हैं यहीं सर। करते हैं? हाँ, मैं भी यही पढ़ाती हूँ सर। अच्छा, आप यहीं पर पढ़ा? हाँ जी सर। चलिए, तो अच्छा लग रहा होगा कि बहुत अच्छा सर। परिवार। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, आप में से कोई कुछ कहे? जी सर हम तो यही कहेंगे कि स्कूल में बड़ा अच्छा स्टाफ है, अच्छा पढ़ाते हैं। हम तो पेरेंट्स से ये बोलेंगे कि एक बार आके विजिट करें, स्कूल को देखें, अपने बच्चों को यहाँ भेजें। जी, आप क्या कहेंगे? मैं कह रही हूँ हमारा बहुत अच्छा स्कूल है, हमारी नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, हमें बहुत खुशी है। और हाँ, जो भी अभिभावक कल से आ सकते हैं कि जो विजिट करना चाहते हैं वैसे सभी आ सकते हैं। धन्यवाद सर। बात करें SRTR की, तो SRTR कैसे अलग है दूसरे स्कूलों से? दूसरे स्कूलों से सर अलग है कि पढ़ाई की बात के पीछे तो भाई है ही है, लेकिन सर संस्कारों की भी बात इसमें खास है। खास है, संस्कारों की खास बात है यहाँ पर, संस्कार भी साथ में दिए जा रहे हैं शिक्षा के। सर जी बिल्कुल। चलिए, विजय जी यहाँ पर हमें दिखाई पड़े थे। जी नमस्कार सर। तो जो SRTR परिवार है, शहीद राव तुलाराम स्कूल, वो बढ़ता ही जा रहा है और कुछ इस कदर की ये फुली AC स्कूल अब शुरू हो गया है। क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पर? सबसे पहले तो नए भवन में आपके पहुंचने पर आपका कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आप हमारे पुराने साथी हैं, मीडिया की बात को दूर तक पहुंचाते हैं। आपकी खबर मैं देखता रहता हूं। जहां तक बात आती है विद्यालय की, विद्यालय के भवन नया है, सारी बातें पुरानी हैं। मैं जिस बात के लिए जाना चाहता हूं, संस्कारों के लिए, मेरे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार बल दिया जाता है, स्पोर्ट्स पर बल दिया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर बल दिया जाता है। मैंने सुबह बताया था कि सभी विद्यालयों में डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है, मेरी टीम का प्रयास रहता है यहाँ मनुष्य बनाने का। अगर मनुष्य बन जाता है तो हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उसी कड़ी का प्रयास रहेगा। और आप देख रहे हैं कितने ग्रामीण जन पहुँचे हैं सहयोग देने के लिए। प्राचीन समय में सहयोग बना रहा है
बना रहेगा, ऐसी आशा और विश्वास ग्रामवासी में रखता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहे जी। मैं सारे परिवार को बधाई देता हूँ स्कूल खोलने पर जी और बढ़िया शिक्षा होगी जी इसमें। और हाँ 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 जी। तो साथ थोड़ा सी झलक दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आप इस तरफ दिखाएंगे तो ये पूरा सेक्शन ऑफिस का बनाया गया है और ये एडमिन ब्लॉक का रिसेप्शन एरिया आपको ये दिखाई पड़ रहा है ये सारा। और इधर भी एक अलग से ऑफिस जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये भी जो है ना अंतिम चरण पर सारा जो है काम जो है जारी है। और जल्द ही यहाँ पर जो है कल से यहाँ पर जो क्लासेस शुरू हो जाएंगी क्योंकि नया सेशन है। जी स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। कौशिक जी, जब आप शुरू में यहाँ पर आए, जब यहाँ का निर्माण शुरू हुआ था, बिल्कुल, तो आपसे ये कहा था कि मैं जब ये कितने दिनों में आप ये मतलब हाँ, इसका बना लोगे। हाँ। तो विनोद जी ने आपको ये कहा था कि भाई आप आओगे आपने कहा था कि मैं जल्दी आऊँगा और ये देखूँगा। तो उसी हिसाब से मन कर्म वचन से जैसा आपको आश्वासन दिया था उसी हिसाब से ये बिल्डिंग आपके सामने प्रस्तुत है। और ऐसे ही जो भी वचन हम आपके सामने करेंगे, ये संस्था इस इलाके के लिए, नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए, विश्व के लिए एक आदर्श उपस्थित करेगी और इन बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना तन मन धन से यहाँ के ग्रामवासी ही नहीं, क्षेत्र के सभी लोग, प्रबुद्ध लोग जो भी हैं, मीडिया से लेकर के राजनीतिक तक और धार्मिक गुरुओं तक भी आप जुड़ाव है और उनका आशीर्वाद है। और ये संस्था एक अपने आप में एक आदर्श स्थापित करेगी। पहले बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पवन खैरवाल जी बैठे और भी बहुत सारे साथी बैठे, बातचीत करते हैं इनसे। क्या कहेंगे जी आज जो इस तरह से ओपनिंग हुई इसके बारे में? देखो SRTR परिवार आज बढ़ रहा है और उसी के निमित्त एक नया भवन तैयार होकर के जिसका शुभारंभ आज यज्ञ के माध्यम से हो रहा है। और मैं मेरी तरफ से भाई विनोद जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो हमारे गुरुजी स्वर्गीय श्री लाल सिंह जी ने जो सपना देखा था कि SRTR परिवार बढ़ता रहे दिन प्रतिदिन, आज उनके लगाया हुआ पौधा एक भव्य रूप ले रहा है। तो इस भव्य कार्यक्रम में मैं सबका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस परिवार का हिस्सा रहूँ, क्योंकि जो मेरी पढ़ाई रही वो लगभग 7th से लेकर के और 10th तक इसी परिवार के अंदर है। अच्छा, SRTR सुरजनवास में भी है, आप भी सुरजनवास से, विनोद जी भी सुरजनवास से, ये जगह भी सुरजनवास में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने गांव की ज़मीन है और अपनी ही ज़मीन में ये भव्य भवन तैयार किए भाई। मनोज जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज मंगल है और मंगल दिवस पे हनुमान जी के इस मंगलवार के अवसर पे इस मंगल में माहौल में एक अच्छे संस्थान की शुरुआत हो रही है। तो जो आदरणीय लाल सिंह जी ने जो एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो एक बड़ा वृक्ष बन के तैयार हो गया है। तो इस शुभ अवसर पे मैं बेटे विनोद को और पूरे SRTR परिवार को अपनी दिल की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूँ, प्यार देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये इसी तरह आगे बढ़ते रहें और शिक्षा की अलख जगाते रहें। यही मेरी मतलब मंगल कामना। जी राम राम ताऊ। राम राम। तो क्या होगा, स्कूल नहीं खुल गयो? बहुत खुशी की बात है। हम तो बच्चे को आशीर्वाद देते हैं विनोद जी को, वो अपने पेरेंट्स को आगे भविष्य के लिए और भी उज्ज्वल किया है और ये नया स्कूल का शुभारंभ आज हो रहा है। हमें अति खुशी है, हम इसको धन्यवाद करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। इधर और साथी बैठे जी भाई साहब, नमस्कार जी। ऐसी स्कूल खुल गया आपके इलाके में? बिल्कुल जी, ग्रामीण अंचल का बहुत ही एकांतमय वातावरण में बहुत ही बढ़िया स्कूल और बढ़िया संस्कारवान जो शिक्षा प्रदान की जाती है यहाँ पर। भाई साहब ने पहले भी बहुत से बच्चे अच्छी तरह पढ़ा करके विकसित किए हैं और आगे भी ये पहल जारी रहेगी। धन्यवाद जी। राम राम जी। आप क्या कहें? ये बहुत ही बढ़िया बात है जी SRTR स्कूल की और ये बहुत तरक्की कर रहा है जी। तरक्की कर रहा है जी। राम राम जी। क्या कहेंगे, कैसा लगा स्कूल? अच्छा है, ये SRTR परिवार का दूसरा स्कूल शुरू हुआ है और ये क्षेत्र के लोगों को अच्छा शिक्षा और संस्कार दे, यही हम इनसे जो है उम्मीद करते हैं। जी जी साहब। हाँ जी साहब, आप क्या कहेंगे? सर SRTR स्कूल के विषय में बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया कदम है। ये जो इसके लाल सिंह जी फाउंडर है ना,
वो हमारे बिल्कुल बचपन के साथी थे। तो विनोद तो हमारे बच्चों के समान है, एक तरह से इसकी प्रोग्रेस देखकर हम बड़े खुश हैं और ये प्रोग्रेस करता रहे। धन्यवाद। वो प्रारंभिक टाइम में चले गए थे? नहीं, बाद में गए हैं जी। वो हमने काफ़ी उनके साथ रहे हैं, मेहनत की है, उसके साथ रहते थे, बाद में गए हैं वो स्कूल बनाने के बाद। अच्छा, तो बेटे ने मतलब उनका सपना पूरा कर वो सपना पूरा कर दिया। लाल सिंह जी का सपना था आगे मेरा स्कूल आगे बढ़ता रहे, और आज वो पेड़ बड़ा हो रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और साथ में एसी जैसी फैसिलिटीज सब है जी। राम राम जी। भाई कमाओ और खाओ और मौज करो ठाठ फिर, हम तो यही दुआ कहते हैं बस बच्चे को। बढ़िया लगे, बहुत जोर का, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया पौधा बनाया। चलो जी। राम राम जी। क्या कहेंगे साहब? ये सब श्री लाल सिंह का पहले SRTR स्कूल पहले चलता रहा था, उन्होंने अपनी शुरुआत में किया था, और अभी उसी स्कूल का ये दूसरा भवन तैयार किया गया है। पूरा AC स्कूल रहेगा, और हम लाल सिंह जी का जो संतान है उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने अपने पिताजी का भी नाम रोशन कर रहे हैं, और ये गांव सुजनवास की ज़मीन है। हम तो ये बोलते हैं कि आगे इससे भी आगे बढ़े, ताकि गांव का भी नाम रोशन रहे और उनके पिताजी और उनकी खुद की संतान का भी नाम बढ़ता रहे। राम राम जी। क्या कहेंगे? यह जी हमारे साथी भाई लाल सिंह जी ने एक छोटा सा STR स्कूल का जो छोटा सा पौधा लगाया था, आज ये बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है जी। और इस स्कूल की खासियत भी बहुत है जी। इनमें सबसे पहले खासियत है जी सबसे अच्छी शिक्षा, पढ़ाई के में सबसे अच्छा पढ़ाते हैं जो भी इसमें टीचर हैं जी। दूसरी, इसकी फीस हर इलाके से और स्कूलों से कम है जी। और इसमें खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के में, योगा के में अंदर ये सबसे आगे है। और आज भी इन्होंने इनाम जीत कर हमारे STR स्कूल के बच्चों ने नाम किया है जी। कहते हैं ना कि जब भी परिवार बढ़ता है तो सभी सदस्यों को जो है ना बड़ी खुशी होती है। उसी प्रकार से आज SRTR के परिवार के कुछ सदस्य अगर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आई होप सो कि इनको भी काफ़ी खुशी हो रही होगी। इनसे बातचीत करते हैं। भगवान सिंह जी, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है जी। कैसा लग रहा है आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। जब भी कोई परिवार बढ़ता है तो बड़ी खुशी होती है सर। तो सर आज तो जो आप लोगों ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया अपने आप में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह से रूरल एरिया के अंदर आपने AC स्कूल ओपन करा है, क्या कहेंगे? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एरिया में कोई भी फुल्ली ऐसी स्कूल नहीं है, हमारा ही है जी। और स्वर्गीय लाल सिंह जी ने एक SRTR रूपी पौधा लगाया था, वो आज वटवृक्ष बन गया है सर। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि एडमिशन का समय चल रहा है अभी, कि एक बार अपने स्कूल की विजिट अवश्य करें। फुल्ली ऐसी है सर, सारी चीज़ फैसिलिटी मिलेगी। क्योंकि पहले हमें कहते थे जैसे कोई भी जाता था कि आपके क्षेत्रफल में कम हो, लेकिन हम क्षेत्रफल में भी आप बहुत बड़े हो गए हैं। क्षेत्रफल में भी आगे हाँ जी, और सुविधाओं में भी आगे। क्योंकि लगातार 7-8 वर्ष से खेलों में भी हमारी टीम में, अपने हरियाणा का जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है उसमें जिला का प्रतिनिधित्व अगर कबड्डी में, गर्ल्स में करती है तो आपका अपना विद्यालय करता है, SRTR स्कूल करता है। अच्छा, AC से कहीं ना कहीं सुविधा यानी फैसिलिटी आती है, और एकेडमिक्स यानी कहीं ना कहीं फैकल्टी। तो बात करें फैसिलिटी है या फिर फैकल्टी भी? नहीं, फैकल्टी भी है सर, फैसिलिटी नहीं, फैकल्टी है सर जी। वो तो सबसे पहले बिल्कुल फैकल्टी, ज़बरदस्त फैकल्टी लगाई हुई है सर जी हमने। यहाँ पर नहीं, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ सर, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, अकेडमिक लोग हैं। हाँ जी, पूरी टीम है अपनी। हाँ, मैथ से संजय सर हैं, उसको भी 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। विजय सर हैं फिजिक्स के, उनको भी 15 या 20 साल है। बिल्कुल सभी एक्सपीरियंस है सर जी। तो अभिभावकगण को क्या कहेंगे? अभिभावकगण को यही कहूँगा कि एडमिशनों का समय चल रहा है, अपने बच्चों का एडमिशन करवाने से पहले एक बार हमारे संस्था की विजिट जरूर करें। विजिट जरूर। हाँ जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, आपका परिवार जो है ना SRTR बड़ा हो रहा है? सबसे पहले तो विद्यालय प्रांगण में मीडिया जो वर्ग है उसका स्वागत है। और दूसरा, जैसा कि बताने या कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्वयं भी देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। हर साल आप हर स्कूल में, संस्थाओं में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, तो उसके अनुसार जो चीज़ें आपको दूसरी संस्थाओं में दिखती हैं, मैं समझता हूँ कि शायद अब आप भी ये नहीं कह सकते कि इस संस्था में हमें वो चीज़ कमी महसूस हो रही है। कोशिश की गई है हर तरह की व्यवस्थाओं को यहाँ पे स्थापित किया जाए, और जो शिक्षा के लिए बेस्ट से बेस्ट हो वो बेस्ट किया जाए। तो यहाँ मतलब सारी फैसिलिटीज़ के साथ, बेहतरीन फैकल्टी के साथ पढ़ाई हुई है सर। फैकल्टी तो मेन प्रायोरिटी में है, फैसिलिटी सेकेंडरी में आती हैं। हमारे पास फैकल्टी बहुत अच्छी है, अनुभवी है। कोई भी ऐसा अध्यापक नहीं है जो 10 साल से कम अनुभवी हो, और सरल स्वभाव, मधुर वाणी, और बिल्कुल एक पेरेंट्स की तरह से बच्चों को टैकल करके बहुत प्यार से, तरीके से और प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक एज ए फैमिलियर होकर के बच्चों के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बनाते हैं।
पेरेंट्स से भी टैकल करते हैं। हर महीने में 1-2 बार पेरेंट्स से बातचीत करना, बच्चे की फीडबैक पेरेंट्स से लेना, अपनी फीडबैक पेरेंट्स को देना, ये सारी व्यवस्थाएं कंटिन्यू प्रोसेस में है, चल रही है। चलिए सर, बहुत बहुत बताइए। थैंक यू सर। नमस्कार सर सभी को। SRTR स्कूल जो कि एक छोटी संस्थाओं और छोटे स्कूल के रूप में पहले जाना जाता था, लेकिन अब जो है एक बड़ा भवन बनकर तैयार हुआ है, जिसमें एक बच्चे को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं जो है SRTR स्कूल के नए भवन में प्रोवाइड होने जा रही है। जो बच्चे पहले कोचिंग लेने के लिए नीट की, JEE की कोचिंग लेने के लिए बाहर जाते थे, सीकर जाते थे, कोटा जाते थे, अब उनको सारी की सारी फैसिलिटी एक ही छत के नीचे यानी SRTR स्कूल के नए भवन में मिलने जा रही हैं। तो हमें बहुत खुशी हो रही है और आज शुभारंभ हो रहा है कि नए स्कूल का, तो बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। जी, क्या कहेंगे जय? सर, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, पैसे की कमी से या जैसे भी वंचित रह जाते थे कि अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते थे, उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम जो ड्रीम प्रोजेक्ट लेके गए थे वो पूरा होने जा रहा है। अब वो सारी फैसिलिटी मिलेगी और ये नहीं है कि कोई भी जो पेरेंट्स है, मिडिल क्लास फैमिली, वो अपने बच्चों को यहाँ अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवा सकता है। धन्यवाद जी। बहुत सर, क्या कहेंगे इस तरह से जो आज से नई शुरुआत हुई है? बहुत अच्छी बात है और बच्चे ने बड़ी मेहनत की है। हमारे साथी थे पहले लाल सिंह जी, तो अब वो स्वर्ग सिधार गए, पर बड़ी अच्छी मेहनत कर रहा है। इसकी व्यवस्था अच्छी है, ठीक ढंग से स्कूल चला रहा है और कुछ ही समय में बहुत कुछ इन्होंने कमाया है। आज हम यहाँ पर पहुँचे थे। SRTR स्कूल की दूसरी ये शाखा है, सुरजनवास से मुडायन रोड के ऊपर है और इस दूसरी शाखा का जो ये नया भवन जो फुली AC कैंपस है, इस भवन का उद्घाटन रिबन काट कर यहाँ पर किया गया। हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई। यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे विधायक कंवर सिंह यादव जी और अनेकों ऐसे अतिथिगण पहुँचे जिनसे हमने आपकी बातचीत भी करवाई। उनके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। SRTR स्कूल जो एक फुली AC स्कूल इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आया है और ये जो दूसरी शाखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे वो भी अवश्य लिखें। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।